हेलो गाइस, ये हमारा लेक्चर 11 है इंडियन पेनल कोड का, जिसमें हम चैप्टर 4 कर रहे हैं आईपीसी का जनरल एक्सेप्शंस। तो आज इसमें हम 76 करेंगे। लास्ट लेक्चर 10 में हमने कुछ ये 76 to 106 के वन वर्ड देखे थे कि एक वर्ड्स में उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है सभी जनरल एक्सेप्शंस को। तो आज सिर्फ हम सेक्शन 76 करेंगे। आइए देखते हैं। सेक्शन 76 है, ये क्या कहता है? एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है, कोई क्रिमिनल एक्ट, वो ऑफेंस है, लेकिन अगर वो समझता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, और या मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर वो ऐसे उसमें सिचुएशन में काम करता है तो वो गिल्टी नहीं होगा। सेक्शन 76 को हम आईपीसी में सिंपल उसमें देख सकते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। तो इसमें देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट दिया गया है, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं होता कभी भी, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए। इसमें दो एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल में क्या है, जो सोल्जर होता है वो फायर करता है मॉब पे अंडर द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है टू फॉलो द कमांड ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। सेकेंड जो इसमें एग्जाम्पल दिया वो ऑफिसर बिलीविंग जेड टू बी वाई। एक पुलिस ऑफिसर है, वो वाई को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन वो उसको पता कोई बता देता है कि जेड ही वाई है, और वो जेड को अरेस्ट कर लेता है। तो वो क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, एंड ही इज बाउंड बाय लॉ। तो ये कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। तो जो ये सेक्शन है ये दो चीजें डिस्क्राइब करता है। जो पहला तो चीज है हु इज बाउंड बाय लॉ, एंड सेकेंड इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, और वो बाउंड बाय वो है, बाउंड बाय लॉ है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हम इसमें देख लेते हैं। मीन्स मिसकंसेप्शन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स मीन्स क्या होता है? मिसकंसेप्शन, किसी चीज के बारे में गलत धारणा, एग्जिस्टेंस ऑफ कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके बारे में गलत धारणा का होना ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। इफ ट्रुथ ऑफ ए फैक्ट इज नॉट नोन करेक्टली इट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट मस्ट बी रीजनेबल। तो ये क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। अगर किसी फैक्ट का ट्रुथ नहीं पता है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें केस लॉज दिए गए हैं, जिनमें एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखेंगे। जो सबसे पहला जो केस है भाऊ जीवाजी वर्सेस मुलजी दयाल, 1888 का केस है। तो इसमें बताएं गुड फेथ में एग्जाम्पल्स, जो जैसे हमने कहा ना मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो उस करता है कोई भी काम इन गुड फेथ होना चाहिए हमेशा। तो गुड फेथ में क्या होगा, उसके एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। तो ये केस है भाऊ जीवाजी वर्सेस मुलजी दयाल, 1888 का केस है। तो इस केस में क्या होता है, एक पुलिस कांस्टेबल कंप्लेनेंट को अर्ली मॉर्निंग एक 3 बैग्स लेके जाते हुए देखता है। जब वो उसके कपड़ों को चेक करता है, वो उसको सस्पेक्ट करता है कि वो कपड़े स्टोलन है, टू बी स्टोलन है। वो क्वेश्चन करता है उसको, कंप्लेनेंट को, जिसने इस केस में कंप्लेंट किया था। जब उसके आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है पुलिस ऑफिसर, तो एंड वो रिफ्यूज भी कर देता है एक्यूज्ड जो होता है कंप्लेनेंट की उसके इंस्पेक्ट करने के लिए। तो वो क्या करता है, उसको अरेस्ट कर लेता है पुलिस कांस्टेबल। लेटर द क्लॉथ वर फाउंड नॉट टू बी स्टोलन। जो उसके पास कपड़े थे वो स्टोलन, जो 3 बैग में उसके पास कपड़े थे वो स्टोलन नहीं पाए जाते हैं। कांस्टेबल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जो कांस्टेबल है उसको प्रोसिक्यूट किया गया कि उसने गुड फेथ में काम नहीं किया। द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड द कांस्टेबल। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उसको कन्विक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया उसका कन्विक्शन एंड हेल्ड दैट ही एक्टेड अंडर ए बोनाफाइड बिलीफ दैट ही वाज लीगली जस्टिफाइड इन डिटेनिंग व्हाट ही सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी।
लेकिन हाई कोर्ट ने जब उसको क्या कहते हुए कर दिया कि वो एक गुड फेथ में उसने काम किया था, कि वो जो व्यक्ति था, वो जो कपड़े लेके जा रहा था, वो स्टोलन प्रॉपर्टी था। तो ये जो उसने काम किया कांस्टेबल ने, वो एक गुड फेथ में किया था। तो दूसरा एक क्वेश्चन उठता है कि क्या गुड फेथ में फिर नहीं है? तो इसके लिए केस है शिव स्वर्ण सहाय वर्सेस मोहम्मद फैजल खान का केस है 1868 का। तो इसमें क्या होता है, एक पुलिस अफसर एक घोड़े को बंधा हुआ देखता है, बीज के प्रेमाइजिस में देखता है, हॉर्स केस इसको बोल सकते हैं, बी के प्रेमाइजिस में घोड़े को देखता है, बंधा हुआ देखता है, और जो रिसेंबल करता है उसके फादर का जो लॉस्ट हो गया था, जो उसके फादर के घोड़ा, जो इसके फादर कांस्टेबल है, उसके फादर के पास एक पुलिस ऑफिसर के फादर के पास एक घोड़ा था, जो उससे रिसेंबल करता हुआ वो उसको पाता है। He jumped to the conclusion that B had either stolen the horse himself or purchased it from the, तो सीधा एक कंक्लूजन पे निकलता है कि जो ये बी है, इसने या तो ये घोड़ा चुराया है या इसने परचेज किया है किसी जिसने इस घोड़े को चुराया है। ऑन फाइंडिंग दैट बी हैड बोट द हॉर्स फ्रॉम एस ही चार्ज एस फॉर थेफ्ट, जब उसको पता चला कि ये बी ने घोड़ा एस से खरीदा है, तब भी उसने क्या किया, वो उसको चार्ज कर देता है थेफ्ट के लिए, एंड कंपेल्ड हिम टू फर्निश बेल बॉन्ड, और बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए उसको कहता है। द ऑफिसर नेवर ट्राइड टू गेट एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एज टू वेदर इट वाज हिज फादर्स और नॉट, तो उसने कोई भी जो पुलिस ऑफिसर था, उसने कोई भी ऐसा वो नहीं किया कि वो पता कर सके, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन गैदर कर सके कि ये घोड़ा उसके फादर का है या नहीं है। It was held that the police officer has not acted in good faith, that is with due care and attention, and section 76 does not apply in this case। तो इसमें क्या है, ये उसके गुड फेथ में इसमें काम नहीं किया, और 76 सेक्शन 76 उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो ये गुड फेथ में नहीं होगा। बाउंड बाई लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ, तो वो तो हमने देख लिया। सेकंड जो इसका इंग्रेडिएंट्स है बाउंड बाई लॉ, तो बाउंड बाई लॉ क्या होता है, तो ये केस किस में बताया गया था, चरणदास नारायण सिंह वर्सेस स्टेट का केस है 1950 का, गैम्बलिंग केस इसको हम कह सकते हैं। इन दिस केस इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड दैट सम पर्सन्स वर गैम्बलिंग इन ए टेंट, तो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ लोग एक टेंट में जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। ए हवलदार और बी ए कांस्टेबल वर सेंट टू इंक्वायर, ए एंड बी को सेंड किया गया, पुलिस वाले थे तो इनको दोनों को सेंड किया गया। बी फायर्ड एट टेंट और एज ऑर्डर बाय ए, बी ने सीधा जाते ही फायर कर दिया, ए ने ऑर्डर दिया फायर करो उनके ऊपर, बी ने फायर कर दिया, एंड प्लेडेड दैट ही हैड डन सो, और उसमें क्या एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो बी ने क्या प्लीड किया कि ही हैज डन सो बाय ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। It was held that constable was not bound to obey the order to fire. In this case, the order was illegal as there was merely a gambling suspicion of gambling. तो इसमें ये ऑर्डर ऐसा नहीं है कि हर ऑर्डर को उसको बाउंड होता है फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये ओनली एक सस्पिशियन था गैम्बलिंग का, और ये इतना बड़ा कोई ऑफेंस नहीं था जिसके लिए उन सभी पे फायरिंग की जाए। तो इस सेंटेंस टू जस्ट 3 years फॉर इम्प्रिजनमेंट एंड क्लीमेंसी वर रिकमेंडेड फॉर हिम। तो इसमें क्या, बी को ये बेनिफिट 76 का, सेक्शन 76 का नहीं दिया गया, उसको 3 साल की सजा दी गई। नेक्स्ट जो है बाउंड बाय लॉ का केस है स्टेट वर्सेस शिव मंगल सिंह, ये 1981 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। तो इस केस में क्या होता है, पुलिस पार्टी जा रही होती है, पेट्रोल पार्टी होती है पुलिस पार्टी, ओपन फायर अंडर द ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो वो किस पे फायर कुछ लोगों पे कर देती है। आफ्टर इट वाज, उन पे क्या होता है, पुलिस पार्टी जा रही है पेट्रोल पे, उन पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं, तो डिप्टी कमिश्नर क्या है, ऑर्डर कर दे देता है फायरिंग के, तो वो फायर कर देते हैं। वन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वाज इंजर्ड इन द अटैक एज ए रिजल्ट ऑफ फायरिंग 2 पर्सन, तो उसमें क्या होता है, 2 लोग मारे जाते हैं, पर्सन वर किल्ड। इन द अपील द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द एक्विटल वैलिड एंड ऑब्जर्व दैट द ऑर्डर ऑफ फायरिंग गिवन बाय द सुपीरियर officer to his subordinate was given under the command of the law, and therefore the patrol party was bound to obey the order under first part of the section 70। तो इस केस में क्या कहा गया, जो इसके ऑर्डर थे डिप्टी कमिश्नर के वो वैलिड थे,
क्योंकि उनके ऊपर अटैक किया गया था और अंडर एप्रीहेंशन थे तो उन्होंने फायर किया, और गुड फेथ में बाउंड बाय लॉ थे, जो उसके सबॉर्डिनेट थे उसको ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। तो इस केस में उनको बेनिफिट दिया गया सेक्शन 76 का। तो ये 76 था। नेक्स्ट में हम 77, 78 एंड 79 करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।